बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बीफ टिक्का बोटी की। बहुत ही मज़े की बनती है और बेहद आसान रेसिपी है। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है बीफ, तकरीबन आधा किलो के करीब है। और इस तरह से इसकी छोटी बोटियाँ आपने कर लेनी है, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं। साथ ही साथ मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डालूँगी। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी। लाल मिर्चों का पाउडर मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। और इसमें जाएगा भुना कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया 1 टीस्पून भर के। 1 टीस्पून भर के मैं इसमें तंदूरी मसाला शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लेमन जूस और तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के इसमें जाएगी दही। तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है और तकरीबन हम मिक्स करके इसको रखेंगे 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। और गोश्त को जब आप इसमें मैरिनेट करें तो आपको एक बात का इसमें ख़्याल रखना है कि गोश्त में जो है वो पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको आपने धो के पहले से ही अच्छी तरह से इसको छन्नी में रख देना है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। और यहाँ पे मैं इसको कवर कर दूँगी और साथ ही साथ हम इसको रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। कवर करके आप इसे फ्रिज में रख दें। आजकल क्योंकि गर्मी बहुत है तो आप गोश्त को फ्रिज में रख दें। अब यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए हैं। हम गोश्त को पकाना शुरू करेंगे। मैंने एक पैन लिया, इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है मैंने। साथ ही साथ जो हमारा मैरिनेटेड जो बीफ है वो हम इसमें डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा चमचा चलाएंगे, थोड़ा इसे कुक करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया है, थोड़ा सा, तकरीबन आधा कप से भी कम। और इसको कवर कर दूंगी मैं लो फ्लेम पे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो गया, पानी मैंने बिल्कुल खुश्क कर दिया है और आप ये देखें बोटी बिल्कुल गल चुकी है। साथ ही साथ मैं इसमें कोयले का थोड़ा सा स्मोक दूंगी। इसको कवर कर देंगे और हम इसे कवर कर देंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। ये देखें जी, ज़बरदस्त सा कोयले का स्मोक लग चुका है बोटियों में, क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और यहाँ पे जी मैंने ज़बरदस्त सी हमारी जो बोटियाँ हैं वो कर ली हैं डिश आउट। आप देखें कितनी इजी रेसिपी और कितनी जल्दी से हमने ये तैयार कर ली। इसको आप बस मैरिनेशन का टाइम अच्छा दें, ये बोटियाँ बहुत अच्छी बन के तैयार होती हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बीफ कढ़ाई की। बहुत मज़े की बनती है, इसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही सिंपल और बहुत आसान रेसिपी है। तो चलें जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया है। इसमें हम तकरीबन आधा कप ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही गरम हो जाएगा तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने अच्छी तरह से भून लेना है तकरीबन 2 से 3 सेकंड्स के लिए तेज़ आंच करके। जैसे ही अदरक लहसुन भुन जाएगा तो मैं इसमें बीफ शामिल कर दूँगी। आधा किलो के करीब मैंने बीफ लिया है, आप चाहे तो मटन भी यूज़ कर सकती हैं। बीफ को हमने तेज़ आंच करके भूनना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही देखें यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है तो मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल करूँगी। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर। यहाँ पे थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। आँच मैंने इधर मीडियम टू लो रखी है। मिक्स कर लेना है साथ साथ आपने अच्छी तरह से। अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून और भुना कुटा ज़ीरा और धनिया 1 टीस्पून। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होती हैं, कम या ज़्यादा। तमाम मसाले शामिल करके अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, बस मसाले हैं और गोश्त के साथ जो मैं भून रही हूँ।
साथ ही साथ मैंने 6 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, उनका मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया है और वो हम इसमें डाल देंगे। तो टमाटर का पेस्ट बनाने से ग्रेवी इसकी ज़बरदस्त बन जाती है, इसीलिए मैंने इसका पेस्ट बना के पहले से ही रख लिया था। टमाटर का पेस्ट हम शामिल कर देंगे और तेज़ आंच करके जैसे ये थोड़ा पकने लगेगा, तो मैं ये देखिए यहाँ पे थोड़ा पकना शुरू हो गया है, तो मैं इसकी फ्लेम लो करके और इसको कवर करके रख दूँगी गोश्त गलने के लिए, क्योंकि टमाटर अपना भी बहुत पानी छोड़ता है, इसलिए बीच में अगर आप पानी की ज़रूरत हो तो हम इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे बीच में मैंने इसमें आधा कप पानी शामिल किया था और गोश्त भी हमारा यहाँ गल चुका है। यहाँ पे मैं इसमें तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें शामिल करूँगी, साबुत डाल रही हूँ मैं हरी मिर्चें। और हरी मिर्चें डालने के बाद तेज़ आंच करके हम गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसमें जो थोड़ा पानी है वो और खुश्क हो जाए। अब यहाँ पे देखिए गोश्त मैंने अच्छी तरह से भून लिया। मुझे इसकी ग्रेवी इतनी ही रखनी है, तो मैंने इधर आंच बिल्कुल लो कर दी है। और साथ ही साथ मैं इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी, तकरीबन ½ टी स्पून। गरम मसाला आपने बिल्कुल लास्ट में ही शामिल करना है। साथ ही साथ हम इसमें बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये लीजिए ज़बरदस्त सी बीफ कढ़ाई घर के मसालों से बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार बीफ कढ़ाई तैयार है। आप देखिए कितनी आसानी से, और जो उन्हीं मसालों से बनी है जो हमारे घर में ही मौजूद होते हैं, और ये बहुत आसान रेसिपी होती है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पे मैंने देखिए जी बीफ कढ़ाई डिश आउट कर ली है, कितनी मज़ेदार और कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसको आप गरम गरम नान के साथ सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त बनती है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी खड़े मसाले का कीमा। बहुत ही मज़े का बनता है, इसको बनाना बेहद आसान है। तो चलें जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है ½ किलो गाय का कीमा। 4 मीडियम साइज़ की प्याज है, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ½ कप ऑयल यूज़ करेंगे। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। 5 हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी मैंने काट लिया है। 1 इंच का अदरक का पीस लिया, इसको मैंने इस तरह से लंबाई में काट लिया है। और 3 से 4 दाने लहसुन के हैं, इसको मैंने चॉप कर लिया है बारीक बारीक। साथ ही साथ मेरे पास नमक है। खड़े मसालों में मेरे पास है दालचीनी, मैंने 2 बड़े टुकड़े लिए हैं। थोड़ी सी काली मिर्चें मैंने ली हैं साबुत, थोड़ी सी लौंग है, ज़ीरा है, साबुत लाल मिर्चें और 1 बड़ी इलायची। तो यहाँ पे पैन गरम होने के लिए रख दिया, इसमें मैंने ½ कप ऑयल डाल दिया है। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा तो हम इसमें सारे जो है हमारे पास साबुत मसाले जो हैं, जो मैंने आपको बता दिए, सब हम डाल देंगे। बहुत तेज़ आपने तेल एकदम से गरम नहीं करना। थोड़ी देर इसको कुक करेंगे कि हल्की सी मसालों की खुशबू आने लगे। साथ ही साथ हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। 4 मीडियम साइज़ की प्याज है, इनको मैंने बारीक बारीक कट करके रखा हुआ है। प्याज शामिल करके आपने फ्लेम थोड़ा तेज़ कर देना है। और जैसे ही प्याज जो है पकना स्टार्ट हो जाएगी, तो हमने बिल्कुल उसके बाद लो फ्लेम पे पकानी है। यहाँ पे देखें प्याज जो है पकना शुरू हो गई है, तो यहाँ पे मैंने लो फ्लेम कर देना है 10 मिनट के लिए। हमें प्याज को सॉफ्ट करना है, ब्राउन नहीं करना। यहाँ प्याज सॉफ्ट हो गई है, 10 मिनट पकी है पूरे। तो मैं इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डाल दूँगी। 3 से 4 दाने लहसुन के हैं चॉप हुए हुए, और 1 टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, इसको लंबाई में इस तरह से कट कर लिया है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा मैंने फ्लेम इधर तेज़ किया है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे कीमा शामिल कर दूँगी। ½ किलो मैं कीमा यूज़ कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच करके कीमे को हम भून लेंगे तकरीबन 7 मिनट के लिए। यहाँ पे 7 मिनट हो गए हैं, देखिए कीमे का कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। टमाटर मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए हैं। साथ ही साथ हम इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें।
इसमें और कोई भी दूसरे मसाले नहीं जाते क्योंकि ये खड़े मसालों से बनता है और इसका अपना ही अलग एक फ्लेवर होता है। अब यहाँ पे तकरीबन मैं इसमें 1 कप पानी शामिल करूँगी। पानी आपने ज़्यादा शामिल नहीं करना क्योंकि कीमा जो है जल्दी पक जाता है। 1 ही कप मैंने पानी शामिल किया है। आँच मैंने इधर थोड़ी तेज़ कर दी है और साथ ही साथ हम इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे और हरी मिर्चें शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही इसमें थोड़ा उबाल आ जाएगा तो मैं तकरीबन इसे आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी कवर करके। आधा घंटा हो गया है, कीमा देखें पक चुका है। मैंने और पानी नहीं डाला, ये उसी पानी में ही पका है और इस वक्त कीमा बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह। तो बस मैं अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करूँगी और यहाँ पे मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। कीमा बिल्कुल रेडी है, खड़े मसाले का कीमा। और बस मैं कीमे को डिश आउट कर लूँगी। यहाँ पे जी देखें ज़बरदस्त सा खड़े मसाले का कीमा मैंने कर लिया है डिश आउट। बहुत मज़ेदार बनता है। आप देखें कितनी क्विक एंड ईजी रेसिपी है। ये तो आप चाहे दावतों में बनाएं या फिर आपके घर अचानक मेहमान आ जाएं जब बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत झटपट तैयार होता है। तो आज की रेसिपी खड़े मसाले के कीमे की आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।